ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल मरकजी और रियासती हुकूमत की तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। वजीर आला ने लखनऊ में मुनक़िद मीटिंग में शामिल हुकूमत के सीनियर अफसरान और जिला इंतजामिया के अफसरान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से जरूरी अहकाम दिए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न संचालित परियोजनाओं में लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई 15 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं की जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में और आयुक्त 15 दिन में समीक्षा अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने और कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे राजस्व पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में ESIC द्वारा 350 और गोरखपुर में 100 बेड के हॉस्पिटल निर्माण की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित करने और उनसे सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ज़ालाबारी के मद्देनजर मुतल्लिका अज़ला के अफसरान को पूरी मुस्तैदी से राहत काम करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने रियासत में हुई ज़ालाबारी को देखते हुए कहा कि अफसरान इलाके का दौरा कर राहत कामों पर नज़र रखें और मुतासिर अफराद को मदद मुहैया कराएं। उन्होंने फसलों के हुए नुकसान का जंगी पैमाने पर तशख़ीस करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट मुहैया कराने के अहकाम दिए हैं ताकि इस मुतल्लिक जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। राहत कमिश्नर दफ्तर के जरिए मुहैया कराए गए ब्यौरे के मुताबिक मगरबी उत्तर प्रदेश के कई इजला में गुज़िश्ता 2 दिनों में ज़ालाबारी और बारिश हुई है। इन इजला में अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रामपुर, संभल और गाजियाबाद शामिल हैं। रियासत के पुलिस एहलकार कल 3 मार्च 2025 से गर्मी की यूनिफॉर्म पहन सकेंगे। रियासत के DGP प्रशांत कुमार के जनरल स्टाफ अफसर N रविंद्र ने इस मुतालिक अहकाम जारी कर दिया। इसके मुताबिक कल से दिन में पुलिस एहलकार गर्मी की वर्दी पहन सकेंगे, जबकि रात के वक्त या मौसम के मुताबिक उन्हें वर्दी के इंतखाब का हक होगा। 22 मार्च 2025 से दिन और रात दोनों वक्त में पुलिस एहलकारों को गर्मी की ही यूनिफॉर्म पहननी होगी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने आज पार्टी की एक खुसूसी मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग लखनऊ वाक़े पार्टी सदर दफ्तर पर हो रही है। मीटिंग में पूरे मुल्क से आए पार्टी के अहदेदार हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में मायावती ने अपने दोनों भतीजे आनंद और ईशान को भी बुलाया है। इस मीटिंग में BSP सुप्रीमो कई खुसूसी फैसले कर सकती हैं। मीटिंग में पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली और अवाम तक पहुँच बढ़ाने के मुद्दे पर बात होगी। रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है। गुज़िश्ता शब लोगों ने खुसूसी नमाज तरावी अदा की। नमाज के बाद मुल्क की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की गई। रमजान के चलते बाजारों में रौनक में इजाफा हो गया है। इंतजामिया ने भी बाजारों के साथ हसास मकामात पर वाक़े मजहबी मकामात के आसपास हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रमजान के पाक महीने की शुरुआत के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब मोदी ने दुआ की कि रमजान से मुआशरे में अमन और भाईचारगी को फरोग मिले। दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि रमजान के पाक दिनों में आपसी मोहब्बत और हम आहंगी के जज्बे को कुव्वत मिलती है। DGP प्रशांत कुमार ने रमजान के मद्देनजर सभी इजला के पुलिस एहलकारों को नज़्म नसक बनाए रखने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में मुख्तलिफ प्रोग्रामों और जुलूसों के रास्ते पर फ्लैग मार्च कराया जाए। ड्रोन और CCTV के तवस्सुत से हसास मकामात की निगरानी की जाए। लखनऊ के चारबाग वाक़ई रविंद्रालय में किताब मेला शुरू हो चुका है। ये मेला 9 मार्च तक चलेगा। मेले का इफ्तिताह यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार ने किया। बाल साहित्य थीम पर मबनी मेले में लिटरेचर सकाफती सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जनाब सुशील कुमार ने कहा कि किताबों की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जरूरत है किताबों को डिजिटल में लाने की और कुछ पब्लिशर ने ये काम शुरू भी कर दिया है। आगरा में थाना कागा रोल हलके में सनीचर की देर रात 2 बाइक की हुई आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक दीगर जख्मी हो गया। खबर के मुताबिक शादी की तकरीब में शामिल होकर ये चारों अफराद एक ही बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे। तभी सामने से आती हुई बुलेट से टक्कर हो गई, जिससे बुलेट पर सवार एक शख्स की भी मौत हो गई। पुलिस ने 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि एक जख्मी को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।